हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेचर फिलॉसफी। आज हमारे पास चैप्टर 2 है क्लास 9 का, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 स्टडी किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को हमने स्टडी किया और उसमें हमने ये स्टडी किया कि कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं और फिजिक्स को स्टडी करने के रूल्स हमने क्या किए उसके अंदर स्टडी किए। अब हमारे पास एक और चैप्टर है काइनेमेटिक्स, सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। अब काइनेमेटिक्स क्या है और किस कहाँ से ड्राइव होता है उसे जानने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, राइट। और मैकेनिक्स क्या है कि मैकेनिक्स ऑब्जेक्ट की मोशन को डील करता है। क्या डील करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डील करता है। जिस तरह बोर्ड पर भी डेफिनेशन लिखे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या एक मोशन जनरेट कर रहा है, किसी रेस्ट स्टेट से मोशन में आ रहा है या मोशन से रेस्ट में आ रहा है, तो वो तमाम की तमाम स्टडी किस में आती है? हमारे पास मैकेनिक्स में आती है। अब दो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं वहाँ पर कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह मूव कर रहा है, मोशन में किस तरह से है और मोशन में क्यों है, हाउ एंड वाई। अगर हाउ की बात की जाए तो हाउ क्या है आपके पास, काइनेमेटिक्स, यहाँ पर लिख दिया गलत, क्या है आपके पास? हाउ क्या है? काइनेमेटिक्स है। कि अब ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसके पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह से चेंज हो रही है, वो सारी की सारी स्टडी किस में कहलाती है? काइनेमेटिक्स में, ठीक है। अगर और वाई, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा है तो दो एक ही कंडीशन है, वहां पर क्या अप्लाई किया जा रहा है? फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे फोर्स में मोशन में लाने के लिए क्या अप्लाई किया जा रहा है? फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और अगर मोशन में है तो उससे स्टॉप करने के लिए अगेन किस पे क्या अप्लाई किया जा रहा है? फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। यानी कि अगर बात की जाए मैकेनिक्स में कि ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, यानी अपनी स्टेट को क्यों चेंज कर रहा है, तो उसके पीछे एक ही आंसर है और वो है फोर्स, जिसको हम किस में स्टडी करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के अंदर। अब अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए काइनेमेटिक्स की, तो क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर फोर्स को डिस्कस नहीं करने वाले, यानी कि मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में से सिर्फ ये स्टडी करना है, काइनेमेटिक्स में सिर्फ ये स्टडी की जाएगी कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, यानी कि फोर्स इसमें स्टडी नहीं किया जाएगा। बात आ गई समझ में? इसीलिए डेफिनेशन लिखे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, कि अगर हम फोर्स के रेफरेंस को हटा दें तो फिर जो मैकेनिक्स की जो स्टडी बच जाती है वो क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स कहलाती है। बात आ गई समझ में? अब हमें जानने की ज़रूरत है कि रेस्ट क्या चीज़ होती है और मोशन क्या होगा। ओके, नाउ तो रेस्ट क्या चीज़ होती है आपके पास? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ रुकी हुई है तो रेस्ट में, ऐसा हरगिज़ नहीं है। या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं वो चल रही है तो क्या है? मोशन में है। रेस्ट की डेफिनेशन जिस तरह से बोर्ड पर लिखी है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। बॉडी को उस वक्त कहा जाएगा कि वो रेस्ट में है, कब? जब इफ इट डज नॉट चेंज द पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब कोई बॉडी उसी वक्त क्या हो सकता है? रेस्ट में हो सकता है, जब वो अपने अकॉर्डिंग के सराउंडिंग अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी सराउंडिंग है ये रूम, ठीक है ना, और इस सराउंडिंग में ये बोर्ड भी आता है, तो बोर्ड का और मेरा अभी कुछ डिस्टेंस है और मैं रेस्ट में। इसका मतलब अगर ये मेरे बोर्ड और मुझ में डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है मेरे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। लेकिन जैसे ही मैं क्या कर जाता हूँ? मूव कर जाता हूँ कुछ इस तरह से, तो बोर्ड का और मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसका मतलब मैंने अपने सराउंड के अकॉर्डिंग क्या कर लिया? पोजीशन को चेंज कर लिया, तो मैं किस में आ गया? मोशन में आ गया। बात आ गई सुनना? इसका मतलब अब मैं रेस्ट में नहीं रहा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो किस में है? रेस्ट में है। सिमिलरली अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बॉडी क्या है? मोशन में है। कब? जब वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हो? पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर दोबारा से कि मेरी पोजीशन जो है वो ये है और मेरे और बोर्ड के बिटवीन डिस्टेंस ये है। अब मैं क्या करता हूँ? मूव कर जाता हूँ और डिस्टेंस क्या हो जाता है? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो मेरे और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या हो गया? पोजीशन का चेंज आ गया, यानी कोई ना कोई डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? मैं अब मोशन में हूँ।
बात आ गई समझ में कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है या नहीं करता है। अगर इस पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग इज इन रेस्ट, और अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग इज इन मोशन। क्लियर? ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ मोशन, क्योंकि हमें मोशन स्टडी करनी है पूरे चैप्टर के अंदर, तो हमें जानने की जरूरत है कि मोशन किस टाइप के हो सकते हैं। तो चलिए आए देखते हैं कितने टाइप्स के मोशन हमारे पास इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने के लिए कहा गया है। ओके, तो अगर टाइप्स ऑफ मोशन की बात की जाए तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और हर कुछ जो है वो एक अलग मोशन जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। हर कोई अपनी मतलब एक पर्टिकुलर मोशन में है। तो हमारे पास कुछ इसी तरह की मोशंस हैं जिसको हमें क्या करना है, स्टडी करना है, जिसमें हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। ये 3 टाइप्स हैं मोशन के, इसके अलावा भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हमें क्या करनी है, इसके अंदर स्टडी करनी है। तो अगर ट्रांसलेटरी मोशन की बात की जाए तो कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जो एक ऐसी मोशन कहलाती है कि जिसमें ऑब्जेक्ट जिस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है उसमें ऑब्जेक्ट के भी सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हो, उसी लाइन के ऊपर मूव कर रहे हो। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर एक बस है और वो बस किसी रोड के ऊपर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। अब रोड किस तरह भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। और अगर ऐसा है कि बस के जो पॉइंट्स हैं, बस के पॉइंट्स का मतलब यूँ समझ लो बस का टायर है, उसका इंजन है या वटेवर जो भी चीज़ें हैं, वो भी उसी पॉइंट के, वो सारे पॉइंट उसी लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। जिस तरह एग्जांपल लिखिए, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्मली। ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं, ऐसा तो नहीं होता ना भाई टायर आगे निकल गया इंजन रह गया या इंजन आगे निकल गया टायर रह गया, ऐसा तो नहीं होता। जब बस चल रही होती है तो यकीनन सारी की सारी चीज़ें, बस के तमाम पॉइंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, साथ साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कहा गया व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्मली, एक साथ मूव करो, यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हो द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर, इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा तो नहीं होता ना भाई कि टायर आगे जा रही है इंजन ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता। इंजन भी आगे की तरफ मूव कर रहा है और टायर भी क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। यानी उस बस के तमाम पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। तो उसे आप क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब अगर बात की जाए ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स की, तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन क्या, रोटेटरी और वाइब्रेटरी हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। लीनियर मोशन का मतलब ये होता है कि और एक ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक बस एक स्ट्रेट रोड के ऊपर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसी मोशन को आप क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। जैसा कि बॉडी डेफिनेशन में भी लिखी है, बॉडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मोशन, सीधी मोशन बिल्कुल, यानी कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है, आप क्या हो रहा है, बिल्कुल सीधी मोशन है, कर्व जनरेट नहीं हो रहा, कुछ इस तरह से नहीं हो रहा, बल्कि क्या है, बिल्कुल इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आप इस तरह मूव नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं आप, स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है, लीनियर मोशन कहलाती है। एक ऑब्जेक्ट जब लीनियर क्या कर रहा हो, स्ट्रेट मूव कर रहा हो, उसकी मोशन स्ट्रेट हो, स्ट्रेट लाइन की तरह हो, तो ऐसे मोशन को आप लीनियर मोशन कहते हैं, जो कि किसकी टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। इसी तरह अगर सर्कुलर मोशन की बात की जाए, तो सर्कुलर मोशन की बात अगर करें तो आसान से एग्जांपल हम अर्थ की ले लें, तो अर्थ क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और ऑर्बिट क्या है, सर्किल शेप में है, ठीक है ना, समझाने के लिए किस शेप में है, सर्किल शेप में है। तो वो अर्थ क्या कर रहा है, उस सर्किल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अर्थ की जो मोशन है वो क्या कहलाएगी भाई, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। या ऐसे और ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहे हो, एक सर्किल के अंदर क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ऐसी मोशन क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन किसके अलोंग, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। इसी तरह अगर रैंडम मोशन की बात की जाए, तो रैंडम मोशन किस तरह से होता है, इर्रेगुलर मोशन होती है। इर्रेगुलर मोशन का मतलब कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से होता है। अब रैंडम मोशन को क्या कहा गया, रैंडम मोशन भी किसकी टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन की। ऐसी मोशन कौन से ऑब्जेक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा चोटी वगैरह को चलते हुए, तो वो सडनली अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सडनली आ रहे ऐसे, ये आते गए यहाँ से, और अचानक ऐसे कर लेंगे, वो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो आते आते सीधा ऐसे कर लेंगे,
तो इंसेक्ट्स वगैरह की जो मोशन होती है वो रेंडम मोशन होती है, और वो भी क्या है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स है। तो हमारे पास 3 ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स है, लीनियर, सर्कुलर और रेंडम। लीनियर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या कर रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। जबकि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है, जबकि रेंडम मोशन में ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो रेंडम इररेगुलर होती है, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शनल होती है। बात आगे समझ में, स्ट्रेट होती है, यूं कह लें कि स्ट्रेट होती है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। अब बात करते हैं रोटेटरी मोशन की और वाइब्रेटरी मोशन की। तो आइए देखते हैं रोटेटरी मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ओके नाउ, तो अब अगर बात करें रोटेटरी मोशन की, तो रोटेटरी मोशन क्या होती है, एक ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है या स्पिन कर रहा होता है, उसे आप क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। कैसे, अगर आसान से एग्जांपल ली जाए एक व्हील की, तो व्हील क्या होता है, एक्सल के अराउंड क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, एक्सल में फिक्स होता है, ठीक है ना, और बॉडी के जो एक्सिस है वो बॉडी से पास हो रहा होना चाहिए। यानी कि अगर ये एक्सल है, व्हील है आपके पास, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्सल क्या है, उस बॉडी से पास हो रहा है और क्या कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है, यानी कि वो व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अराउंड इट्स एक्सिस, इसके अपने एक्सिस के अराउंड। तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है। लास्ट आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन। अगर वाइब्रेटरी मोशन की बात की जाए तो एक ऐसी मोशन जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। फिक्स पॉइंट के अराउंड किस तरह से, मिसाल के तौर पर कि अगर एक पेंडुलम ले लिया जाए, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, तो अगर इन दोनों को हटा दें अभी, ठीक, हटा दें, ये पेंडुलम लगा हुआ है, देखा होगा ना आपने, जो पुराने के दौर में इस तरह होता था कि जो घड़ियां वगैरह होती थी उसके अंदर ये पेंडुलम लगे हुए होते थे, ठीक है ना। तो ये पेंडुलम अभी किस में है, रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है। इससे क्या करता है, इसको पॉइंट को नाम दे देता हूँ ओ, और मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ थोड़ा सा खींच के पॉइंट ए पर, सही। अब जैसे मैं इसे रिलीज करूंगा तो क्या ये यहाँ आकर रुक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं, बल्कि कहाँ की तरफ मूव करेगा, पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। और पॉइंट बी से जब वापस जाएगा तो क्या ओ पर आकर रुक जाएगा, नहीं, बल्कि कहाँ की तरफ जाएगा, ए की तरफ, और इस तरह ये क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ एक कॉमन है कि ये ए से बी की तरफ आए या बी से ए की तरफ जाए, हर बार अपनी मेन पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के पास से होता हुआ जा रहा है। और डेफिनेशन भी यही कहती है, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है इसका ओ, और मेन पोजीशन, या फिर यूं कह लो, मेन पोजीशन कह लो या फिक्स पॉइंट कह लो, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो क्या हो, अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट ही हो, यानी जब भी वो मोशन जनरेट कर रहा हो तो बार बार अपनी पोजीशन को, अपनी फिक्स पोजीशन को क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, उसे आप क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। बात आ गई समझ में। अब अगर बात की जाए इनके डिफरेंस की, तो इनमें जो हमने 3-4 मोशन पढ़ी, रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, तो इनकी डिफरेंस क्या हो सकती है, चलिए आइए देखते हैं। ओके नाउ, अगर अब हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन की, तो क्या हो सकती है, ट्रांसलेटरी मोशन में हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, जिस तरह यहाँ लिखा है, अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, जबकि रोटेटरी मोशन में क्या होता है, अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है। जबकि वाइब्रेटरी में क्या हो रहा होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन जनरेट कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन क्या कर रहा होता है, वो जनरेट कर रहा होता है। अब अगर बात की जाए ट्रांसलेटरी मोशन की, तो उसमें ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। जबकि रोटेटरी मोशन में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट अपने ही फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है अपने ही फिक्स पॉइंट के अराउंड। जबकि वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, बॉडी अप एंड डाउन भी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, सिर्फ बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं होता, बल्कि क्या कर सकता है, अप एंड डाउन मोशन भी जनरेट कर सकता है। अब अगर लास्ट डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है कि आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन में जो पार्टिकल है उसके तमाम के तमाम, जो ऑब्जेक्ट है उसके तमाम के तमाम पॉइंट्स क्या कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं होता कि इंजन एक जगह रह गया, टायर एक जगह रह गया, ऐसा नहीं है, बल्कि सारे के सब सारे जो पार्ट्स हैं उसके वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं। जबकि रोटेटरी मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहा होता है।
और आपके पास वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बार बार अपनी पोजीशन, अपने मोशन को क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। और इसे भी कॉपी कर ले ताकि एग्जाम में आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।